परमेश्वर त्रिएक है, मनुष्य को भी त्रिएक बनाया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों अंकल आंटी, आप सबों को मैं आज के वचन की सेवकाई में स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग वचन से कुछ ऐसी बातों को सीखते हैं जो काफी दिक्कत और परेशानी लगता है उसको एक्सप्लेन करने, जब कोई पूछता है उसके बारे में सवाल। और काफी अन्य जाति लोग, गैर मसीही लोग भी पूछते हैं। और कुछ हमारे मसीह समाज के अंदर में कुछ डॉक्ट्रिन्स ऐसे हैं जहां पर इस स्वरूप को नहीं माना जाता है, त्रिएक का जो परमेश्वर का स्वरूप है, और उस पर सवाल उठाया जाता है। तो मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूंगा उसके लिए सूची पढ़ दीजिएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1 अध्याय, अभी सृष्टि की रचना हो रही है और सब कुछ परमेश्वर पिता ने जितनी कुछ को बनाया बोला हो गया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बहुत प्रेम से बनाया। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर पिता ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। तो आज हमारा वचन के अध्ययन का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है परमेश्वर के समानता और स्वरूप में मनुष्य का बनाया जाना। समानता और स्वरूप, समानता एक अलग चीज है और स्वरूप एक अलग चीज है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, इमेज लाइकनेस, इमेज जो हमारा जो स्वरूप है, हम आज उसकी बात करेंगे, समानता की बात नहीं करेंगे। इसको अगले दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जब ये वाला विषय परमेश्वर ने कहा तो ये बहुत बड़ा विषय है और ये एक दिन में खत्म किया भी नहीं जा सकता है और ये बहुत लंबा प्रचार हो जाएगा। तो मैं इसको तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा कि कहां कहां पर परमेश्वर ने समानता के बारे में हमारा साथ टैली किया है, कहां पर हमको स्वरूप के विषय में बताया है। तो हम आज क्या चीज के बारे में देखेंगे, इसको हम डिटेल में जाएं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है और मैं अक्सर अपने प्रचार में पहले इसका इस्तेमाल करता था। परमेश्वर के समानता और स्वरूप में, मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाया हूं, यहां लिखा हुआ हो परमेश्वर। ये एक हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी आकृति के अंदर में नहीं रखा जाता, ये मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं। तो परमेश्वर को उत्पत्ति 1 अध्याय में हिब्रू में जो बोला गया है वो एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है परमेश्वर, वो एक अलग क्वालिटी है, वो एक अलग जात है। जैसे मैं मनुष्य हूं और मैं पुरुष हूं, तो ये मेरा एक जात है, एक क्वालिटी है, मेरा एक पहचान है। परमेश्वर भी एक पहचान है। लेकिन परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल, जो एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये झूठे परमेश्वर के लिए भी किया गया है। कुछ लोग झूठे परमेश्वर गढ़ लेते थे पुराने नियम में, तो उसको झूठा एलोहिम कहा जाता था। और इस हमारा जो परमेश्वर है, जो एलोहिम है, उसका नाम है यहोवा। जैसे मैं मनुष्य हूं, मैं एक पुरुष हूं और मेरा नाम जॉर्ज है, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर जिनका नाम यहोवा है, और ये हम एक परमेश्वर को मानते हैं, एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे पास 2 या 3 परमेश्वर नहीं है जैसा लोग कहते हैं, एक ही परमेश्वर है और
एक ही एलोहिम है जिसका नाम यहोवा है। आप देखिएगा, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, सोचिए आप वो वाला पद को पढ़िए ना, उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, उसको पढ़िए। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर का आत्मा, मैं लिखता हूं, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर से निकलकर परमेश्वर का आत्मा बाहर आया और जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में बहुतों बार आया है बाहर निकलकर, और इसी को हम लोग पवित्र आत्मा भी बोलते हैं। पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा जब बोलते हैं तो ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन जब हम लोग, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बीच में, क्योंकि हम लोग जब त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं तो हमारा त्रिएकता इस तरीके से दिखाई देता है। यहां है पिता, लिखते हैं पिता परमेश्वर, यहां है पुत्र परमेश्वर, और ये है प्रभु यीशु मसीह। और यहां है पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और ये तीनों मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर से निकलकर ही परमेश्वर का आत्मा इस धरती पे आया, जल के ऊपर मंडराया। आज हमारे ऊपर में हम लोग जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में उतरता है, हमारे अंदर वास करता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा निकलकर आया, वो पवित्र आत्मा है। अब एक परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर बोले, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा वचन जब तक अपने कार्यों को पूरा नहीं कर लेता वापस नहीं आता। यानी परमेश्वर का वचन इस धरती पे आता है अपना वचन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर जब अपने लोगों से बात करते हैं, उनका वचन आता है। यही शब्द वचन देहधारी हुआ, और ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। दो चीज निकला, हमारे परमेश्वर यहां बच गए पिता, प्रभु यीशु मसीह आए और ये क्रूस पे मारे गए हमारे पापों के लिए। पिता नहीं मारा गया था, पुत्र मारा गया था। पवित्र आत्मा भी नहीं मारा गया था। पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा है, वो एक आत्मा है, और आत्मा जब हम बोलते हैं तो हम उसको देख नहीं सकते। और हमारा परमेश्वर ही आत्मा है। परमेश्वर भी आत्मा है, पिता भी आत्मा है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा है, शब्द आत्मा है, पवित्र आत्मा भी आत्मा है। लेकिन ये शब्द जो वचन था, ये देहधारी हुआ था इस पृथ्वी में आने के लिए कुछ समय के लिए, 33.5 साल लगभग। तो परमेश्वर से दो चीज निकला। पहला शब्द प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पवित्र आत्मा। ये एक स्वरूप है, और इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिएक का स्वरूप, यानी ट्रियून गॉड। ये त्रिएक का स्वरूप आपको मैं समझा रहा था। क्यों समझा रहा था पता है? हमारा और आपका भी यही स्वरूप है। हम मनुष्य भी त्रिएक है। किस लिए त्रिएक है? और बस मैं आज वहीं तक रहूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बस इस स्वरूप को मैं समझाना चाहता हूं। परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम किसको बनाया? मनुष्य को। तो किसको बनाया? आदम। आदम को परमेश्वर ने बनाया। फिर आदम को गहरी नींद में डालकर उसके अंदर से एक पसली निकाला, उसमें मांस गढ़ दिया, और वो बनाया हव्वा, स्त्री। पहला।
परमेश्वर ने आदम के अंदर से निकाला और हवा बना दिया। यानी हवा का जो स्वरूप था पहले आदम के अंदर ही था, वो पसली, अब वहां से निकालकर बाहरी एक स्वरूप दिया परमेश्वर, स्त्री का स्वरूप हवा। दूसरा, जितने संतान आदम ने पैदा किए, आदम हवा दोनों ने, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, ये सब कहां से निकला? ये बीज जो था आदम के अंदर में था, और आदम और हवा मिलकर पुत्र या पुत्रियों को जन्म दिया। ये स्वरूप क्या है? त्रिएक का स्वरूप है। ये त्रिएक, परमेश्वर त्रिएक है, मनुष्य को भी त्रिएक बनाया। त्रिएक का एक और एक्सप्लेनेशन है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, जो कि बाइबल में लिखा हुआ। आप कमेंट कीजिएगा आप लोग वो स्वरूप भी बताने के लिए, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो है शरीर, प्राण और आत्मा, और उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में कि वो है क्या चीज। लेकिन ये एक त्रिएक है, एक परमेश्वर, उसके अंदर से निकला शब्द वचन जो देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह बना। दूसरा स्वरूप, परमेश्वर के अंदर से आत्मा निकला, इस पृथ्वी पे आया मनुष्य को बुद्धि ज्ञान समझ देने के लिए, मनुष्य को एक सही रास्ते में चलाने के लिए, और वो था परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। तो ये तीन, इसीलिए ये तीनों मिलाकर त्रिएक बहुवचन है, और इस बहुवचन को मिलाकर एक वचन है, एक खुदा। आदम एक था, उसके अंदर से उसकी स्त्री हवा को बनाया गया, और संतान भी हम जब पैदा करते हैं तो वो आदम के स्वरूप में पुत्र या हवा के स्वरूप में पुत्री बनती है, और ये भी एक ट्रायंगल है, एक त्रिएक है। आशा है आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि मैं किस त्रिएक की बात कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए। और ये समानता नहीं है, ये स्वरूप है। समानता भी मैं बताऊंगा आगे चल के कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। ये एक स्वरूप की बात मैं बोला, ट्रायंगल गॉड, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएकता के बारे में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब परमेश्वर से ही निकला, आदम से ही निकालकर पसली को बनाया गया, हवा को। आदम के अंदर से ही पुत्र या पुत्री संतान निकला, आदम हवा के मिलने से। तो वहां भी एक ट्रायंगल है, और इसी तरीके से पूरा ये विश्व को पृथ्वी में तुम भर जाओ, और सारे लोग बस भर गए। और आज हम लोग इसीलिए मसीही लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करो। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि वो हमारे देह से निकली है और बनाई गई है। हमको आत्मिक तौर पर ये मान लेना है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरी ही देह है, और जब हम इसको मानते हैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम कर पाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर जो ये तीन है ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों के बीच में बहुत अगाध प्रेम है। ये लोग बिना आपसी बात विचार के, बिना सहमति के कोई काम करते नहीं है। और हम लोग भी अपने पत्नी के साथ सहमति बनाए, काम करने के लिए बच्चों के साथ बनाए, और इस ट्रायंगल को लेकर आगे बढ़े। सब घर में आप जाए तो यही ट्रायंगल मिलेगा, पिता, पति, पत्नी और बच्चे, ये ट्रायंगल मिलेगा। और स्वर्ग में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आशा है आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हो सकता है ये आपके लिए नया हो और आपको ये हजम करने में थोड़ा दिक्कत हो ये प्रचार, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे प्रचार में और बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और कुछ लोग उतना अच्छा कमेंट करते नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर अच्छा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और कुछ लोग अच्छा कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, आपको अगर कोई बात को समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट में कृपया उस बात को, प्रश्न को जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, पूरी अच्छी तरीके से बतलाए।
हमको समझाए, मैं प्रश्न समझ में मुझे आ जाएगा, मैं आपको उत्तर भी दे दूंगा। और अगर आपको ये वाला डॉक्ट्रिन नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके अनुसार से कौन सा डॉक्ट्रिन सही होना चाहिए उसको भी कमेंट में लिख दें। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप एक वीडियो बना सकते हैं, उसके बारे में एक अच्छा सा प्रचार कर सकते हैं, तो उस प्रचार को करके डालें, ताकि मैं भी सुन लूं कि वो उसमें क्या सच्चाई है, और जगत के सारे मसीह समाज भी सुन ले कि आप किस सच्चाई को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आशा है मेरे इस बात को आप बुरा नहीं मानेंगे और आपको पसंद आएगा, और बाकी सारा मसीह समाज इस प्रचार से खुश होंगे, आनंदित होंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।